अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सानिया गुल। नाज़रीन, कहते हैं ना कि जिसके साथ अल्लाह होता है तो उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और जब खुदा आपके साथ हो तो किसी और के साथ की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर इस वक्त पाकिस्तान के सियासी हालात की बात की जाए तो इमरान खान का शोहरत का जो ग्राफ था वो हुकूमत में थे तब उनका बिल्कुल ही खत्म होने के करीब था, लेकिन फिर हमने देखा कि कैसे अमरीकी साजिश की गई, कैसे पीडीएम बनी, कैसे अदम एतमाद लाई गई, कैसे हमारे इदारे मुतहर्रिक हुए और कैसे इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा गया। यानी कि इमरान खान की मुखालफत किसी एक शख्स या किसी एक जमात ने नहीं की, बल्कि बकौल इमरान खान के कि कोई ऐसा तो नहीं रह गया जो मेरे खिलाफ ना हो। खैर, मुखालिफिन भी अब पछता ही रहे हैं। कोई कह रहा है कि अदम एतमाद की तहरीक का साथ देना बहुत बड़ी गलती थी, तो कोई कह रहा है कि अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी दे मारी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि पीडीएम की हर चाल, हर मंसूबाबंदी अब उन पर उल्टी पड़ गई है। जब अदम एतमाद कामयाब हुई तो पीडीएम को लगा कि जैसे इमरान खान की मकबूलियत में कमी आ चुकी है और अब उनके रास्ते साफ हो चुके हैं। लेकिन तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी पर लोग सड़कों पर निकल आए, एहतजाज शुरू कर दिए गए और रमजान मुबारक में तारीख के बड़े बड़े जलसे किए गए। यानी कि इनकी सब चालें इमरान खान को मजीद मजबूत कर रही है। और रूसी और चीनी मीडिया पर यह खबरें चलाई गई कि इमरान खान को निकाल तो दिया गया मगर उसको शिकस्त नहीं दे सके, वो हारा नहीं है। इसके बाद शहबाज शरीफ की अगर पार्लियामेंट की पहली तकरीर की बात की जाए जिसमें शहबाज शरीफ ने बड़े बड़े ऐलानात किए, पेंशन बढ़ा दी जाएगी, तनख्वाहें बढ़ा दी जाएंगी, आवाम को सहूलियात फराहम की जाएंगी, आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई। यानी कि उनको लगता था कि हम हुकूमत में बड़े ही जबरदस्त अंदाज में काम करेंगे, बड़े ही जबरदस्त अंदाज में हुकूमत चलाएंगे। इमरान खान तो आवाम पर जुल्म कर रहा था, हम आवाम को रिलीफ देंगे और अपना वोट बैंक बना लेंगे, मगर ये चाल उन पर उल्टी पड़ गई। IMF की शर्त पर अमल दरामद करना मुश्किल हो चुका है, पेट्रोल महंगा करना भी दुश्वार है, और अगर नहीं करते तो नई किस्त IMF नहीं देगा। इकॉनमी बैठ चुकी है। साथ ही इनका ख्याल था कि दोस्त मुल्क से कोई पैकेज ले लिया जाएगा और ऐसे इकॉनमी को मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी, मगर ऐसा भी नहीं हुआ और 3 दोस्त ममालिक ने किसी भी तरह की माली मदद करने से साफ इनकार कर दिया था। इसके बाद जब शहबाज शरीफ ने हलफ उठाया तो उस वक्त डॉलर एकदम से 3 से 4 रुपए कम हो गया, लेकिन उसके बाद से डॉलर ने ऐसी स्पीड पकड़ी है कि 200 क्रॉस कर रहा है, जबकि स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर चुकी है। इसके अलावा इमरान खान के ऊपर बहुत से केसेस बनाने की कोशिश भी की गई कि शायद इमरान खान की मकबूलियत में कमी आ जाए, उसकी शोहरत में कमी आ जाए। इमरान खान की फेक वीडियोस भी बनाई गई, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। हमने देखा कि चांद रात पर भी लोग एहतजाज करते हुए बाहर निकले। साथ ही इन लोगों का ख्याल था कि इन सब केसेस में इमरान खान को नाअहल करवा दिया जाएगा, और ऐसे में उनकी ये खाम ख्याली ही रही। जैसा कि इमरान खान ने कहा था कि एक मंसूबाबंदी इंसान बनाता है और एक खुदा बनाता है, लेकिन होता वही है जो खुदा बनाता है। और हमने अब तक देखा कि पीडीएम वालों की हर चाल जो कि इमरान खान के खिलाफ बनाई गई थी उन पर उल्टी पड़ चुकी है। मुल्क बहुत हद तक मुश्किल हालात में गिर चुका है। नाज़रीन, ऐसे में इस मुल्क को संभालना काफी मुश्किल हो चुका है और ऐसे बहुत से हालात नजर आ रहे हैं कि मुल्क नए इंतखाबात की तरफ चला जाए और पीडीएम वाले अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर अपने उसी मकाम पर वापस चले जाए, क्योंकि इस मुल्क को इमरान खान बड़े अच्छे से संभाल रहा था। वो महंगाई भी कर रहा था, आवाम की तनकीद भी सह रहा था, मुखालिफिन की तनकीद भी सह रहा था, लेकिन मुल्क चल रहा था। अब मुल्क को चलाना इंतहाई दुश्वार हो चुका है। नाज़रीन, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।